और वज्रासन में ही हम आगे करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे, ठीक। इधर देखो क्या हुआ, इधर देखिए, इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे, इसको पेट के पास ऐसे लगाएंगे, ठीक। और आगे की तरफ झुकना होता है। तो अभी आप लोग लंच किए हैं तो हम मंडूकासन नहीं करेंगे, बस अभी समझ लीजिए कि ये क्या है, ठीक, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ता है, ठीक है, इससे पेट पर दबाव पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम जिसको है, सीधा बैठिए, जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो वो अगर रेगुलर मंडूकासन करता है तो उसको स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा, ठीक है। तो वज्रासन का अगला पार्ट है मंडूकासन। वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे और मुट्ठी को इस तरह से पेट के पास लगाएंगे, और मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग नहीं करेंगे, बस देखेंगे, ठीक। तो इस तरह से पेट के पास मुट्ठी को लगाएंगे और ऐसे नीचे झुकेंगे ऐसे, और होल्ड करके रखना होता है, ठीक, और फिर ऊपर आएंगे। और जितना भी हम आसन करते हैं उसमें हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं। मतलब जैसे अगर हम दौड़ेंगे तो सांस बहुत तेज तेज चलता है, ठीक, इसे हांफना बोला जाता है। जब दौड़ते हैं तो हांफना स्टार्ट हो जाता है, सांस बहुत तेज तेज लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन जब हम आसन करते हैं तो सांस को तेज तेज नहीं खींचेंगे, और आराम से सांस को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे। तो सांस मुद्रा में हम बैठते हैं। दूसरा है वज्रासन। वज्रासन में पैर पीछे की तरफ होगा हमारा, जैसे अभी मैं बैठा हूँ। ये कौन सा आसन है? यह है वज्रासन, ठीक। और वज्रासन का फायदा क्या है बताइए? वज्रासन करने से क्या लाभ है? वज्रासन से भोजन आसानी से पचता है, भोजन को पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक। और ये अकेला आसन है जिसको खाने के बाद भी हम कर सकते हैं, मतलब भोजन करने के बाद वज्रासन की मुद्रा में बैठा जाता है, ठीक। और वज्रासन के बाद हमने क्या सीखा? मंडूकासन। मंडूकासन में वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे, नाभि के पास लगाएंगे और अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे और घुटने से टच करेंगे, ठीक। मतलब सिर जमीन की तरफ जाएगा, सिर घुटने में नहीं टच होगा, सिर जमीन की तरफ जाएगा, ठीक। देखिए जैसे मुट्ठी को नाभि की तरफ लगाएंगे, दोनों मुट्ठी, और नीचे ले जाएंगे तो ये सर जमीन के पास में जा रहा है ना।